एक अरसे बाद मैं आप सब लोगों से यहाँ मुखातिब हूँ। ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अ, बिहार बिहार चुनाव जो जो नज़दीक आएगा, आपकी भी दिलचस्पी बढ़ेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार संपर्क और संवाद में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेरे दाहिनी ओर भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक आलोक मेहता जी, मेरी बाईं तरफ अजय सिंह जी, एमएलसी बिहार विधान परिषद, उनके बगल में आरजू खान जी हमारे प्रवक्ता, मेरे दाहिनी ओर आलोक जी के बाद अरुण जी। कुछ चीजें मैं आपके कुछ चीजें आपके समक्ष में रख देता हूँ। उसके बाद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी कि आप जो भी पूछना चाहें, जो भी सवाल आपको उद्वेलित कर रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष जानना चाहते हो, उस पर खुल करके बातचीत होगी। आपके समक्ष आने का आज 2-3 मुख्य मकसद था। पहला मकसद ये था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपनी आखिरी चरण की, इस पूरे दौर के आखिरी चरण की यात्रा पे आज निकल रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करता हूं, नहीं इसको बंद करो, मैं अब ये बेहतर है। तो नालंदा, नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे जिलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक चीज जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनजर सबसे खौफनाक नजर आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनजर हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना गया। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा मैं समझता हूं क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियां जो मृतप्राय हैं, स्थिर हैं, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा है तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट है। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, वो 400 रुपये है। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखाए। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए, उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है।
कि हमारे जो छात्र और युवा हैं, छात्र और युवा उस आयु वर्ग के